गुरुदेव भगवान ने बहुत विचार करके इसकी जो प्लानिंग, मैं पूज्य गुरुदेव भगवान की जो बातें सुन रहा हूँ वो सामान्य बातें नहीं है, सामान्य विश्लेषण नहीं है और सामान्य विचार नहीं है, ये समझने की बातें हैं। आप जितने भी गौ सेवक गौ भक्त हैं, मैंने कुछ बातें आप सभी की नोट की और यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे इन बातों पर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है वो ये बात है कि आज सरकारी दस्तावेज में, जो कि हर गांव में गौचारण भूमि सरकारी दस्तावेज में हम सबको मिलती है, तो मेरी पूज्य भगवान जी से प्रार्थना, पूज्य शंकराचार्य भगवान जी से, कि आप सभी गौ भक्तों को यह आदेश करेंगे कि जितने भी गांव क्षेत्र में जहां जहां भी गौचारण भूमि पर किसानों ने, लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो आप लोग गांव-गांव जाएंगे, वहां के विधायक सांसद को कहेंगे, वहां के सरकारी कार्यकर्ताओं को कहें, आप लोग दबाव बनाएं कि भाई जो गौचारण भूमि को किसानों ने कब्जा कर रखी है वो छुड़वाएं, ताकि गाय सड़क पर ना बैठ करके अपने गौचारण भूमि पर जाकर के बैठे। आज सबसे बड़ा ये है कि भूमियों पर कब्जा, और उस भूमि पर कब्जा जो गौ माता की भूमि है, और वो भूमि भी आज भी सरकारी दस्तावेज में निहित करना चाहिए कि हमें जो लोगों ने हड़प ली है गौ माता की भूमि वो छूटे, पहला। दूसरा कार्य, आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से तो आप चलेंगे और बहुत उत्तम कोटि का कार्य, आज मेरा बड़ा सौभाग्य था, मेरे भी ना जाने कौन सी पुण्योदय हो गए कि आज इस धर्म संसद में, मुझे परम धर्म संसद में शामिल होने का परम अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके दो बातें कहने का और दो बातें आपकी सुनने का मुझे परम लाभ मिला। दूसरी बात यह है, यदि हम गौ माता, जैसे आप में से किसी एक भैया जी ने कहा भी, मैंने उसे ध्यान से सुना, कि यदि गौ माता से बने हुए शैम्पू पर, साबुन पर, गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से इत्यादि चीजों से बना कोई भी प्रोडक्ट है, यदि हम उसको स्वयं अपनाएं और उसका प्रचार करें कि भाई आप केमिकल युक्त क्रीम, केमिकल युक्त साबुन, केमिकल युक्त शैम्पू, फेस वॉश इत्यादि ना करके गौ माता के द्वारा बनाए गए चीजों का प्रयोग करें, तो जब लोगों को लाभ दिखता है ना, तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समाज को ये समझाना आवश्यक होता है, हम समाज को ये समझा पाएं कि गोबर की कीमत क्या है। आज लोग गोबर को गोबर कहते हैं, हम ये बताना चाहें और ये बता पाएं कि भाई गोबर गोबर ही नहीं है, उसके लाभ बहुत हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं गोबर पर जब बात करता हूं ना, तो बड़े बड़े न्यूज चैनल मुझे बुलाकर डिबेट पर बिठा देते हैं कि आप गोबर से जुड़ी ये बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव भगवान के सामने क्या कहना, भागवत जी में 9वें स्कंध में जब राम जी 14 वर्ष वनवास थे, तो भरत जी महाराज ने 14 वर्ष तक क्या खाया? गौ माता के गौमूत्र से पका हुआ दलिया और जौ, जो भी दलिया है वो भरत जी ने सेवन किया, भरत जी ने उसे खाया, वो खा करके उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो हमारे यहाँ तो ये सब गौमूत्र इत्यादि पंचगव्य का विधान है ही। अब आज के यूथ को जब हम कहते हैं कि बेटा पंचगव्य पीने की परंपरा है, लोग नाक बंद करते हैं, मुंह सिकोड़ते हैं कि भाई आप क्या बात करते हैं, गौमूत्र कौन पीता है, गौ माता के गोबर का अर्क कौन पीता है? अरे भाई, आज की युवा पीढ़ी भूल गई कि पंचगव्य में 5 चीजों में गौमूत्र और गौ माता के गोबर का भी अर्क है। तो हम पंचगव्य के प्रचार को भी आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ तो चाहे भगवान राम यज्ञ करें, चाहे भगवान कृष्ण यज्ञ करें, उस यज्ञ का अधिकारी ही तब होता है जब वो पंचगव्य का सेवन करे। बिना पंचगव्य सेवन के वह अधिकार पाता ही नहीं। तो हम सबका कार्य है कि परम धर्म सांसद जितने भी आप नियुक्त हों, ये जो भी कार्य यहाँ पर आज हो रहा है, आगे जाकर के हम जन जन तक चीजों को पहुंचा पाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग, हम सब लोग मिलकर के ये कार्य जरूर करेंगे एक ना एक दिन। आज यदि शुरुआत हुआ है कोई कार्य, तो हम सबके ऊपर छत्र छाया पूज्य भगवान शंकराचार्य भगवान की तो है ही। कहते हैं ना, जब गुरु साथ हो तो फिर कोई काम कठिन नहीं होता। पूज्य गुरुदेव भगवान के एक वचन, एक वाक्य से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी वहां के जब वर्तमान मुख्यमंत्री थे, तो पूज्य गुरुदेव भगवान के एक लाइन कहने से, एक शब्द कहने से
उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए पूरे महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया और गौ हत्या बंद कराई। तो आप ये मत सोचिए कि ये बातें सामान्य हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जो भी बात कहते हैं उनकी वाणी में माँ सरस्वती तो विराजी हैं, साक्षात भगवान शिव का तेज और बल भी होता है। क्योंकि ये बात केवल आपकी नहीं, आप मतलब साक्षात भगवान शंकर, आपकी जो बात है, जो वाणी है, अब समाज उसे ना समझे तो वो अज्ञानता समाज की है, उसे हल्के में ले ले तो वो अज्ञानता समाज की है। पर गुरुदेव भगवान की वाणी में देखो, सरस्वती माँ बैठी और भगवान शंकर ने ही आपकी वाणी से कहलाया। और देखिए महाराष्ट्र इस बात का गवाह बना, पहला राज्य बना पूरे भारत का जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिला और पूरा जो श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव भगवान को श्रेय जाता है। यूपी में भी मिल सकता है, बिहार में भी। मैं बिहार कथा करने गया तो वहाँ एक मंत्री आए। जब से पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला है मेरा भी बल बढ़ा है और जहां जहां मैं जाता हूँ वहां गौ माता की बात अवश्य करता हूं। मैंने एक मुख्यमंत्री को बुलाया, दो मुख्यमंत्री के जो मंत्री थे, एक बार मध्य प्रदेश में कथा करने गए तो वहां के मंत्री जी आए और बिहार में गया तो वहां के मंत्री जी आए। मैंने माइक दिया भरे पंडाल में और कहा कि आप कहो कि आप गाय को राज्य माता का दर्जा देंगे। उन्होंने कह तो दिया, आगे करें ना करें हरी इच्छा है, लेकिन जब प्रयास शुरू हुआ, जब हम सब कहने लग जाएंगे तो एक ना एक दिन कहते 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 जरूर जनता की बात जनार्दन जरूर सुन लेते हैं और जरूर वो कार्य होता ही होता है। इसलिए गाय एक चिंता का विषय तो है ही, जिस पर आप सब चिंतित हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान दिन रात चिंतित हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के पांव के फफोले हमने देखे हैं जब पैदल यात्रा इन्होंने भगवान गिरिराज जी के चरणों से स्टार्ट की और इनकी यात्रा से ही आज हम सब इस प्रयागराज के महाकुंभ में ये सब बात कर पा रहे हैं। आज मुझे ये सब देख करके बहुत खुशी हुई कि चलो इस धरा पर कोई तो है जो गाय को लेकर कितना चिंतित है। वरना लोग करते हैं हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना कह के सब भूल जाते हैं, सब बातें रह जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। अपनी बातों को इतने आगे तक ले जाने का कार्य आज तक जो मेरी आयु में मैंने देखा है वो जो गुरुदेव भगवान ने किया है। इसके पहले किसने किया होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी जानकारी में तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही केवल कहा नहीं, उसको किए जा रहे हैं। किसी का डर नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी के दबाव में ये आते नहीं। ऐसा ही हमें चाहिए। अभी जैसे बात चल रही थी विकल्प की, आज जितनी भी पार्टियां हैं किस किस की बात करें और किस किस का नाम लें। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी पार्टियों के हाथ गौ माता के खून से सने हुए हैं। इसके लिए सबसे बड़ा समाधान यही है। अभी विकल्प तो गुरुदेव भगवान देंगे, लेकिन अब वोट यदि व्यक्ति डाले तो किसे वोट दे ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जहां वोट जाए उसके पहले आप इतिहास आजादी से आज तक को उठा लीजिए, कौन सी पार्टी ने गौ हत्या बंद कराई, किसने बात कही गौ हत्या बंद करने की। बात कहो तो अपने कान बंद करके वो लोग भाग जाते हैं। तो किससे बात कही जाए? सबसे बड़ी बात ये, अभी तक कोई विकल्प नहीं, अभी विकल्प तैयार नहीं हुआ। अब पूज्य गुरुदेव भगवान यदि आज्ञा करें तो एक ऐसा विकल्प भी हो जो बात शुरू तो हो, कम से कम जहां पर ऐसी बातें स्टार्ट हो जहां पर नोटा विकल्प नहीं है। भाई नोटा को वोट जाके क्यों वेस्ट की जाए वोट? भले 10 वोट मिले पर गौ भक्त को ही वोट मिले। शुरुआत तो हो। शुरुआत यदि आज हो गई, शुरुआत यदि आज 10 वोट से भी हुई तो संभावना है कि कल 50, फिर 100 और एक दिन विश्वास है कि गाय हम सबको उस स्थान पर दिखाएगी जिस स्थान से गाय को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। और हम नोटा को विकल्प ना माने। नोटा को विकल्प मानना मतलब नुकसान अपना ही है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं। भाई वो कहेगा ना दबा दो नोटा, क्या दिक्कत है? लेकिन नोटा नहीं, एक विकल्प हो जहां से एक दबाव पैदा होगा कि भाई बच्चा छोटा है ना तो कल बड़ा भी तो होगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर मनमानी तो चलेगी।
इसलिए कम से कम बच्चा पैदा तो हो जाए। अभी छोटा है, फिर जवानी आएगी, फिर वो कार्यभार संभालने की स्थिति पे आएगा। तो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो कोशिश ये हो कि वो बच्चा पैदा हो जो गाय का लाडला हो और गाय की बात करे। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि अन्य विषयों पर बात करने के लिए हम अन्य स्थानों पर बैठ करके अन्य बातें कर सकते हैं। जैसे बात बहुत सारी पीछे भैया गुजरात के उन्होंने एक बात कही, उसके लिए भी हम लोग एक चिंतन शिविर लगाएं कि जिस पर हम अन्य बातें भी रखें। गौ माता का तो ये जो चर्चा है यहाँ सिर्फ गौ माता की बात हो, और ये जब संसद तैयार होगी तो आज गौ माता की चर्चा है तो कल धर्म की जुड़ी और बातों की चर्चा भी हो। हम भी अपने मन की कुछ बात कहें, समाज का जो दर्द है, समाज की जो पीड़ा है। आज समस्या ये है कि हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। किससे कहें? कौन है जो हमारी बात को अंगीकार करे? तो समस्या ये है कि आज सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो आज धर्म सभा है और ये सम्मेलन जो है, ये आप सभी सांसदों की नियुक्ति है। आज आप लोगों ने यहाँ जो अपना गोत्र बोलकर, अपना नाम लेकर, अपने क्षेत्र का नाम लेकर जो संकल्प लिया, निश्चित गौ माता आपके संकल्प की सिद्धि करेंगी। और मेरी अंतिम बात बस यही है आप लोगों से, मैं तो आप सबका दास हूँ, आप सबका पुत्र हूँ, भाई हूँ, और आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, बहुत ज्यादा समझ नहीं है, पर इतना जानता हूँ, मैंने कथाओं में कई बार कही ये बात कि देखिए गौ हत्या बंद करना बहुत कठिन काम नहीं है। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कथाओं से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देखो राजा चाहे तो सब कर ले। हमारे दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते थे और बैठते थे और सलाह लेते थे, है ना। हमारे यहाँ राजा को चाहिए कि राजा जो मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये हमारे शंकराचार्य भगवानों के पास बैठे और इनकी बताए गाइडलाइन पर चले, क्योंकि यही धर्म है। धर्म क्या है? अब देखिए जो हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान है, मैंने एक बात कही कि जो हमारे पुरी के शंकराचार्य भगवान है ना, वो वर्तमान में सबसे बड़े जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित के सबसे अधिक सबसे बड़े जानकार हैं। अब बात कर लीजिए, फिर उनका लाभ हमारे नेता लोग ले ही नहीं पा रहे। ऐसे महापुरुषों का लाभ तो ले लेना चाहिए ना। ये हमारे जो चारों शंकराचार्य भगवान हैं, चारों के मत से ही सरकार अपने कार्य करें तो हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और भी जो संत जन हैं, समाज की चिंता करने वाले हैं, इन सब का लाभ लेना चाहिए। और मैंने कहा कि यदि मोदी जी 500 का नोट बंद कर सकते हैं, 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, तो आकर कह दें कि भाई कल से गौ हत्या बंद। कौन माइक का प्रयोग करेगी? समस्या खत्म। यदि मोदी जी के कहने से 1000 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी के कहने से गौ हत्या भी तो बंद हो सकती है। कौन नहीं, कौन खड़ा होगा, कौन विरोध करेगा? जो विरोध करेगा फिर देखेंगे आगे। तो हम सबको बस यही कार्य करना चाहिए कि हमारा देश का जो नेता है वो नेता बढ़िया हो जाए। यदि वो नेता ही बढ़िया हो गया तो फिर सब बढ़िया हो गया। तो बस यही बातें हैं कि राजा ही नहीं चाह रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। चाह लिया ना तो नोट बंद हो गए, चाह लिया ना तो मंदिर बन गया, चाह लिया ना तो धारा 370 हट गई। यदि चाह लिए ये सब कुछ तो पता नहीं भगवान कब उनके मन में ये प्रेरणा देंगे, गौ माता कब प्रेरित करेंगे, वो कब चाहेंगे कि भाई वो कौन सा दिन होगा जब वो 8 बजे रात्रि को आकर ये कहेंगे आज से गौ हत्या बंद, अब कोई नहीं करेगा। उस 8 बजे रात्रि का इंतजार है। जब तक वो रात्रि नहीं आती तब तक अच्छा देखिए, पूज्य गुरुदेव भगवान जो कार्य कर रहे हैं, ये सारे कार्य का केवल एक ही लक्ष्य है कि शायद उनके कान तक ये बात पहुंचे। यदि पहुंच जाए तो संत तो सदा सबका भला करने वाले रहे हैं, संत तो सदा सबका मंगल चाहने वाले रहे हैं। ऐसे पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में दास अनुद्ध का कोटि कोटि नमन। मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो तो पूज्य क्षमा करें। आपके चरणों में कोटि कोटि दास।